The price of an edible oil is increased by 25%. To maintain the budget, Susma reduces the consumption of this oil 20%. The increase in expenditure due to this edible oil is खाद्य तेल के मूल्य में 25% वृद्धि होती है। अपने बजट को बनाए रखने के लिए सुषमा इस तेल के उपभोग में 20% की कमी करती है। खाद्य तेल के कारण व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है? ऑप्शन ए 0%, बी 1%, सी 2% एंड डी 3%। हेलो डियर्स, हमारा डिस्कशन है जनरल एप्टीट्यूड, जो कि इसे एसएससी सीपीओ, इस क्वेश्चन को एसएससी सीपीओ 2016 में पूछा गया है। एसएससी सीपीओ 2016 का क्वेश्चन है और ये किससे हो सकता है? ये क्वेश्चन है परसेंटेज से, जिसे हम प्रतिशत कहते हैं। क्वेश्चन को 2 बार कम से कम पढ़िए इसे सॉल्व करने के लिए, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोग पढ़ चुके होंगे। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। खुद से भी ट्राई कर सकते हैं आप लोग। तो क्वेश्चन क्या है कि खाद्य तेल के रूप में 25% वृद्धि होती है, यानी कि द प्राइस ऑफ एन edible ऑयल इज इंक्रीज बाय 25%, ठीक है। टू मेंटेन द बजट, सुषमा रिड्यूसेस द कंजप्शन ऑफ दिस ऑयल इज 20%, यानी कि अपने बजट को बनाए रखने के लिए सुषमा इस तेल के उपभोग में 20% की कमी करती है। यानी कि अगर रेट 25% बढ़ जा रहा है तेल का, तो 20% क्या है? कम यूज कर रही है सुषमा, ठीक है। तो खाद्य तेल के कारण उसके व्यय में प्रतिशत में कितनी वृद्धि होती है, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इससे सबसे पहले जो खाद्य तेल का प्राइस है उसे हम x मान लेते हैं, ठीक है, ठीक है। प्राइस ऑफ ऑयल ये मान लेते हैं इज इक्वल्स टू x रुपीज, ठीक है, x रुपीज, यानी कि इसका हिंदी में मिल लीजिए मूल्य, तेल का मूल्य। आप लोग इतना समझ सकते हैं, तेल का मूल्य। तो तेल का मूल्य अगर x रुपए है, ठीक है, x रुपये लीजिए यहाँ पे। तेल का मूल्य अगर ध्यान दीजिए, तेल का अगर मूल्य x रुपए है तो इसका खर्च भी तो यही होगा, है ना, क्योंकि जो मूल्य है वही खर्च हो रहा है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि इसका खर्च भी यही होगा। यही हो जाएगा आपका एक्सपेंडिचर, ठीक है, ऑफ सुषमा, एक्सपेंडिचर ऑफ सुषमा, ठीक है। सुषमा का खर्च भी तो यही होगा क्योंकि तेल का मूल्य यही है ना, यानी कि सुषमा का खर्च। अब हम हिंदी नहीं लिखेंगे, ठीक है, आप लोग को समझ जाना है। ऐसे मैथमेटिक्स में आपको मेन है कि कॉन्सेप्ट, ठीक है, हिंदी उतना और इंग्लिश लैंग्वेज उतना मायने नहीं करता है यहाँ। सिर्फ समझना चाहिए। तो हमने क्या माना कि ऑयल का प्राइस है x रुपए। अब देखिए खाद्य तेल के मूल्य में 25% की वृद्धि होती है, यानी कि x से हो जाता है, क्या हो जाता है, 25% ऑफ x, इतना का वृद्धि होता है। इसका टोटल जो मूल्य क्या हो जाएगा, न्यू प्राइस क्या हो जाएगा, न्यू प्राइस क्या हो जाएगा, ये x प्लस 25% ऑफ x, यही तो होगा। अब इसको निकालते हैं, x प्लस 20 यानी कि 25/100 इंटू एक्स, तो ये कट जाएगा 4 बार में, है ना, 25 चौके 100। न्यू प्राइस क्या होगा, इसको इक्वल करके लिखिए। न्यू प्राइस क्या हो जाएगा, न्यू मूल्य x प्लस x/4, यानी कि 4 प्लस x/4 यानी कि 5x/4,
ये होगा ना, अरे जोड़ना है जी, इधर हो जाएगा 4x प्लस एक्स बाय 4, सो 5x बाय 4। तो यही इसका हो जाएगा न्यू एक्सपेंडिचर, न्यू खर्च। ठीक है, इस तेल के लिए। तो इस खर्च को ये नहीं करती है। ठीक है, ये खर्च क्या है, नहीं करती है। खर्च को मेंटेन करने के लिए ये क्या करती है, इस तेल में, है ना, इस तेल के उपभोग में 20% की कमी करती है। यानी कि जितना रुपया लगता है उससे 20% कम लगाती है ना। इससे क्या है, इससे ये 20% कम लगाती है, सीधी सीधी समझना। तो सुषमा का खर्च निकालने के लिए, जो कितना इसके खर्च में वृद्धि हुआ उसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका 20% माइनस कर देंगे। सो न्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा सुषमा के लिए। ये नहीं होगा, ये क्यों नहीं होगा, ये खर्च नहीं करते। अगर हाँ जितना तेल पहले यूज करती थी उतना अगर यूज करती तो इसका खर्च यही होता। ठीक है, 5x/4, लेकिन ये यूज नहीं कर रही है। ठीक है, ये 20% में कमी कर रही है, इसके रेट में उतना ही का तेल ले रही है, यानी 20% को कम करके। सो न्यू एक्सपेंडिचर, न्यू एक्सपेंडिचर ऑफ सुषमा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस, इस प्राइस में माइनस करना है, तो 5x/4 माइनस 20% ऑफ 5x/4। समझ गए ना। अरे भाई इसमें से इसको 20% घटाना है, क्योंकि 20% ये उपभोग कम कर रही है उसके मूल्य के हिसाब से। सो 20% क्या है, 5x-4 माइनस 20% ऑफ 5x-4, यानी कि 5x-4 माइनस 5x/4 माइनस 20% ऑफ 5x/4, यानी कि ये इसका हो जाएगा न्यू खर्च जो सुषमा का। तो देखते हैं कि न्यू खर्च क्या हो जा रहा है, तो 5x/4 माइनस 20/100 इंटू 5x/4। अब इसको काट देते हैं, 1 0 1 0 कट जाएगा। ठीक है, 5 से ये कट जाएगा, 5 दूनी 10, और ये हो जाएगा 2 दूनी 4। यहाँ कटिए बात एक ही है। सो 2 दूनी 4 यानी कि इज इक्वल्स टू, हम लिख सकते हैं इसको 5x/4 माइनस, ये क्या हो जाएगा, x/4, है ना। ये तो कैलकुलेशन आता है ना आपको, 5x/4 माइनस x/4, यानी कि इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जो सुषमा का न्यू खर्च है वो क्या हो जाएगा, 5x माइनस x/4 इज इक्वल्स टू 4x/4, यानी 4 कट जाएगा, सो इज इक्वल्स टू x, यानी कि न्यू एक्सपेंडिचर ऑफ सुषमा क्या हो जाएगा, न्यू एक्सपेंडिचर ऑफ सुषमा इज इक्वल्स टू x रुपीज, x रुपीज। ये न्यू खर्च, नया खर्च। ठीक है, ये लीजिए यहां पे लिख दे रहे हैं, नया खर्च क्या है, 100 रुपया। तो आप देखिए इसमें कितना वृद्धि हुआ वो देखिए, आप अपने से खुद से सोच सकते हैं कि जो पुराना खर्च हमने माना था वो 100 रुपया था, और न्यू खर्च भी जो आया सुषमा के लिए वो 80 रुपए आया। तो इसका खर्च क्या हो गया, वृद्धि में, जो खर्च में वृद्धि हुआ है ना, इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर, ये क्या हो गया, आप अपने से सोच सकते हैं, इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर, ये क्या हो जाएगा, x माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0, यानी कि 0%, है ना। पहले भी तो खर्च 100 रुपए ही हमने माना था, और उसको लेके कैलकुलेशन हमने कर रहा था। ठीक है, आप यहाँ पे कोई डिजिट भी मान के चलेंगे तो भी वही होगा, जो यहां मानेंगे वही लास्ट में यही आएगा। ठीक है, आप करके देख सकते हैं। सो हमने 100 रुपए मान के चला था, तो इसका भी जो खर्च है वो अंतिम बार भी 1 ही आ रहा है ना। तो इसके खर्च में कोई वृद्धि हुआ ही नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0%।
आंसर क्या हो जाएगा इसका 0%। कभी कभी इस टाइप का क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए दे देता है, ऐसे आप मारिएगा तो 0 तो नहीं मारेगा, है ना। आप 1 मारेंगे, 2 मारेंगे या 3 मारेंगे, सो इसमें क्या है, इसके वृद्धि में कोई मैंने इसके खर्च में कोई वृद्धि ही नहीं हुआ, सो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0%। जितना पहले खर्च था उतना ही खर्च अभी भी है। ये था हमारा आज का क्वेश्चन। थैंक्स।